शुभोदय बच्चा, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज पार्ट 6 मैं ही हूँ तेरी माँ, मैं ही हूँ तेरी माँ के प्रश्न जवाब आज हम सीखेंगे और पढ़ेंगे और क्लास वर्क बुक में नीट से लिखेंगे। बच्चों आप सब क्लास वर्क बुक साथ में रखिए और मेरे साथ लिखते जाइए और बोलते भी जाइए। हेडिंग लिखिए, मैं ही हूँ तेरी माँ, मैं ही हूँ तेरी माँ। हेडिंग लिखने के बाद साइड हेडिंग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेज नंबर 43 में प्रश्न है, आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख के लिखिए और आंसर्स बोर्ड के ऊपर है। पहला प्रश्न, चूजे के पाँव क्यों लड़खड़ा रहे थे? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हेडिंग सब हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए और पहला प्रश्न, चूजे के पाँव क्यों लड़खड़ा रहे थे? जवाब लिखिए, क्योंकि चूजा तुरंत अंडे से बाहर निकला था। क्योंकि चूजा तुरंत अंडे से बाहर निकला था। पहला प्रश्न, चूजे के पाँव क्यों लड़खड़ा रहे थे? क्योंकि चूजा तुरंत अंडे से बाहर निकला था। जवाब लिखने के बाद बच्चों आप एक लाइन छोड़ दीजिए और दूसरा प्रश्न लिखिए। नीट से ध्यान से देखिए बच्चों, नीट से लिखिए, विदाउट मिस्टेक्स लिखिए। बकरी ने चूजे से क्या कहा? बकरी ने चूजे से क्या कहा? प्रश्न लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए और जवाब लिखिए। बकरी ने चूजे से कहा कि मेरे तो 4 पैर है। बकरी ने चूजे से कहा कि मेरे तो 4 पैर है। तुम्हारी माँ के तो सिर्फ 2 ही पैर है। तुम्हारी माँ के तो सिर्फ 2 ही पैर है। बकरी ने चूजे से कहा कि मेरे तो 4 पैर है। तुम्हारी माँ के तो सिर्फ 2 ही पैर है। नीट से सेकेंड क्वेश्चन और जवाब लिख दीजिए। जवाब लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। तीसरा प्रश्न लिखिए। चूजे ने मैना को अपनी माँ क्यों समझा? चूजे ने मैना को अपनी माँ क्यों समझा? जवाब,
क्योंकि उसके भी, जवाब, क्योंकि उसके भी दो पंख और दो पैर थे। क्योंकि उसके भी दो पंख और दो पैर थे। पुलिस स्टॉप, उसकी भी चोंच पीली थी। उसकी भी चोंच पीली थी। और एक बार प्रश्न सुनिए। चूजे ने मैना को अपनी माँ क्यों समझा? क्योंकि उसके भी दो पंख और दो पैर थे। उसकी भी चोंच पीली थी। जवाब लिख दीजिए और एक लाइन छोड़ दीजिए। अब फोर्थ क्वेश्चन। चूजे ने अपनी माँ को कैसे पहचाना? चूजे ने अपनी माँ को कैसे पहचाना? चूजे ने देखा कि कुक कुक करती। चूजे ने देखा कि कुक कुक करती मैना से बड़ी पीली चोंच, दो पंख और दो पैर वाली मुर्गी उसकी ओर आ रही थी। मुर्गी उसकी ओर आ रही थी। इसलिए चूजा ने उसे अपनी माँ समझ लिया। उसे अपनी माँ समझ लिया। और एक बार प्रश्न नीट से लिखिए बच्चों और सुनिए। चूजे ने अपनी माँ को कैसे पहचाना? जवाब, चूजे ने देखा कि कुक कुक करती मैना से बड़ी पीली चोंच, दो पंख और दो पैर वाली मुर्गी उसकी ओर आ रही थी। इसलिए चूजा ने उसे अपनी माँ समझ लिया। और एक बार जवाब सुनिए बच्चों। चूजे ने देखा कि कुक कुक करती मैना से बड़ी पीली चोंच, दो पंख और दो पैर वाली मुर्गी उसकी ओर आ रही थी। इसलिए चूजा ने उसे अपनी माँ समझ लिया। बच्चों नीट से आंसर्स लिख दीजिए क्लास वर्क में और एक बार ध्यान से देखिए, नीट से लिख दीजिए। बच्चों अब पेज नंबर 44 में खाली स्थान भरिए। पेज नंबर 44 में खाली स्थान भरिए बिट है।
वो आप टेक्स्ट बुक में नीट से लिखिए और क्लास वर्क में भी बच्चों। मेरे फर्स्ट वन, मेरे पंख और चोंच स्लेटी है। मेरे पंख और चोंच स्लेटी है। मैं डैश हूँ। पाठ में कौन कहा है? मेरे पंख और चोंच स्लेटी है। मैं कबूतर हूँ। डैश में कबूतर लिखना। सेकंड वन, मैं पानी में तैरती हूँ। मैं पानी में तैरती हूँ। मैं डैश हूँ। डैश में बतख। डैश में बतख लिख दीजिए। मैं पानी में तैरती हूँ। मैं बतख हूँ। मैं काले पंखों वाली हूँ। थर्ड वन, मैं काले पंखों वाली हूँ। मैं कूकती हूँ। मैं कोयल हूँ। मैं काले पंखों वाली हूँ। मैं कूकती हूँ। मैं डैश हूँ, कोयल हूँ। डैश में कोयल लिख दीजिए, काली स्थान में कोयल। फोर्थ वन, मेरी चोंच लाल है। मेरी चोंच लाल है। जैसा सिखाओ। मेरी चोंच लाल है। जैसा सिखाओ मैं वैसा ही बोलता हूँ। मैं डैश हूँ। तोता। डैश में तोता लिख दीजिए बच्चों। मेरी चोंच लाल है। जैसा सिखाओ मैं वैसा ही बोलता हूँ। मैं तोता हूँ। फिफ्थ वन, मेरे लंबे नीले पंख है। मेरे लंबे नीले पंख है। मैं नाचता हूँ। मैं डैश हूँ, मोर। मेरे लंबे नीले पंख है। मैं नाचता हूँ। मैं मोर हूँ। बच्चों, इन सब फिल इन द ब्लैंक्स को आप रिक्त स्थान को क्लास वर्क बुक में भी एक बार लिख दीजिए। और एक बार मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए। मेरे पंख और चोंच स्लेटी है। मैं कबूतर हूँ। मैं पानी में तैरती हूँ। मैं बतख हूँ। मैं काले पंखों वाली हूँ। मैं कूकती हूँ। मैं कोयल हूँ। मेरी चोंच लाल है। जैसा सिखाओ मैं वैसा ही बोलता हूँ। मैं तोता हूँ। मेरे लंबे नीले पंख है। मैं नाचता हूँ। मैं मोर हूँ। बच्चों, इन सब को आप क्लास वर्क में और टेक्स्ट बुक में नीट से लिखिए। अब अगला बिट बच्चों, अब पेज नंबर 44 में गा बिट। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट वन, किसने कहा कि मेरे तो 4 पैर है? तुम्हारी माँ के 2 पैर है। किसने कहा कि मेरे तो 4 पैर है, तुम्हारी माँ के 2 पैर है? बकरी ने, बतख ने, कबूतर ने? बकरी ने कहा है। सेकेंड वन, किसने कहा कि तुम्हारी माँ की चोंच पीली है? फर्स्ट वन बतख ने, सेकंड कबूतर ने, थर्ड वन मैना ने? कबूतर ने। कबूतर ने कहा है।
थर्ड वन, हाँ हाँ मैं ही हूँ तेरी माँ हूँ। हाँ हाँ मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा। किसने किससे कहा? मुर्गी ने चूजे से, मैना ने अपने चूजे से, बकरी ने चूजे से। यहाँ पर मुर्गी ने चूजे से, यहाँ पर आप सही का निशान लगा दीजिए। बच्चों इन सबको ध्यान से पढ़िए। अब अगला बिट देखिए, सोच कर लिखिए। यदि तुम मेले में खो जाओ तो अपने माता पिता के पास जाने के लिए क्या करोगे? मेला मालूम है ना, एग्जीबिशन ऐसे प्लेसेस में आप अगर खो गए तो क्या करना चाहिए? आपके माता पिता के पास जाने के लिए आप क्या करना चाहिए? अगर आप किसी मेले में खो गए तो आप किसी अजनबी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको उठा के और दूसरे प्लेसेस में ले जाते हैं आपके माता पिता से दूर। इसीलिए उन लोगों के पास आप किसी अजनबी व्यक्ति के पास नहीं जाना। मेले में पुलिस थाना भी रहता है, पुलिस लोग भी रहते हैं, तो उन लोगों को ढूंढते हुए पुलिस के पास पहुंचिए और आपका खो जाने का समाचार, मेले में आप खो जाने का समाचार पुलिस वालों को दीजिए और आपके माता पिता के मोबाइल नंबर्स और आपके घर का एड्रेस पुलिस वाला को बता दीजिए। उन लोग आपको सही सलामत आपके माता पिता के पास पहुंचाते हैं। आप इस तरह सोच के और 2-3 पॉइंट्स ऐड करके आप टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए आंसर। धन्यवाद बच्चों।